हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सच दैट the ratio of the measures of their interior angles is 4:3 and the ratio between their number of sides is 2:1. Then find the number of sides in each polygon. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि दो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं और उन दो रेगुलर पॉलीगॉन्स के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट का रेशियो हम लोगों को दिया है 4:3, जबकि दोनों पॉलीगॉन्स में जितनी भी साइड्स हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, तो रेगुलर पॉलीगॉन्स में जितनी जितनी साइड्स हैं तो उन साइड्स का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 2:1 और तब हम लोगों को दोनों पॉलीगॉन्स में कितनी कितनी साइड्स हैं ऐसा फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो बेटा इसको करना शुरू करते हैं। अब इसको करना स्टार्ट कहां से कर रहे हैं हम लोग, देखिए इस गिवन रेशियो से। हम लोगों को इंटीरियर एंगल्स हैं जो दो पॉलीगॉन्स के, उनका रेशियो दे रखा है 4:3। तो गिवन रेशियो क्या है, गिवन रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल्स हम लोगों को दिया है 4:3। तो भाई ये 4:3 क्या दिया है, इंटीरियर एंगल्स का रेशियो हम लोगों को दे रखा है। और जब भी कभी हम लोगों को कोई भी दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा हो, एक्चुअल में दो क्वांटिटीज को लेट करना हो, तो हमेशा क्या करते हैं, एक वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। तो जब हम लोगों को रेशियो दे रखा है इंटीरियर एंगल्स का 4:3, तो मान सकते हैं कि पहले पॉलीगॉन में जो इंटीरियर एंगल होगा वो 4x डिग्री का होगा, जबकि दूसरे पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल होगा वो 3x डिग्री का होगा। ठीक है, इस बात को लिख देते हैं। सो लेट द इंटीरियर एंगल्स of the two polygons, two regular polygons B, पहले का क्या होगा 4x होगा और दूसरे का हम लोग लेट करते हैं 3x, क्योंकि रेशियो दे रखा था हम लोगों को 4:3, उसी के बेसिस पर हम लोगों ने चीजों को लेट किया है। अब हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को भाई दो जो रेगुलर पॉलीगॉन्स दे रखे हैं ना उनके इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट अब हम लोगों को पता है कितना कितना 4x और 3x डिग्री है। और जब हम लोगों को इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट पता है तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन के अंदर जो इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का सम होता है बेटा वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। यानी कि किसी भी पॉलीगॉन के अंदर उस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। और जब हम लोगों को इंटीरियर एंगल पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल। जस्ट क्या करें, इसको ट्रांसपोज। तो 180 में से बेटा इंटीरियर एंगल को हम लोग माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। So therefore the exterior angles of the two regular polygons भी क्या क्या होंगे भाई, जब इंटीरियर एंगल 4x डिग्री का है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस 4x। ठीक है, तो ये पहले पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल हुआ और दूसरे का क्या होगा 180 माइनस 3x डिग्री। राइट, तो अब हम लोगों के पास में क्या है, हम लोगों के पास का बेटा दोनों पॉलीगॉन्स के जो एक्सटीरियर एंगल्स है उनका मेजरमेंट है। और जब एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में अगर हम लोगों को फाइंड करनी होती है तो क्या रिलेशन पड़ा है, 360 को डिवाइड करते हैं किससे, उस पॉलीगॉन के एक एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, तो उसी रिलेशन का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं नाउ द नंबर ऑफ साइड्स, the number of sides in the given two regular polygons B क्या क्या हो जाएंगी। देखो हम लोगों को एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कितने डिग्री का, 180 माइनस 4x डिग्री का। और अगर हम लोगों को नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो क्या होगी, 360 को बेटा डिवाइड करें किससे, एक्सटीरियर एंगल यानी कि 180 माइनस 4x से। और जो दूसरा पॉलीगॉन है उसमें कितनी साइड्स होंगी, तो उसके लिए हम लोग 360 से को डिवाइड करें किससे, एक्सटीरियर एंगल यानी कि 180 माइनस 3x से। तो अब हम लोगों के पास में क्या है, हम लोगों के पास में बेटा दोनों पॉलीगॉन्स में कितनी कितनी साइड्स होंगी वो हम लोगों को दिया है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पॉलीगॉन हम लोगों को दे रखे हैं दो, उनमें जो नंबर ऑफ साइड्स उनका रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। हमारे हिसाब से रेशियो कितना होना चाहिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे हिसाब से रेशियो क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए 360 अपॉन
180 माइनस 4x को डिवाइड करना है हम लोग किससे, 360 अपॉन 180 माइनस 3x से। भाई हम लोगों को दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिवीजन में रख देते हैं और उसे कैंसिल आउट करके रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे हिसाब से तो भाई जो दो पॉलीगॉन्स है ना उनकी साइड्स का रेशियो होना चाहिए ये, बट क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है, तो मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू 2:1। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, और दोनों ही फ्रैक्शंस के देखिए न्यूमरेटर्स कैसे हैं, सेम है, इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कैसी है बेटा, वो है a अपॉन b को डिवाइड करें c अपॉन d से। तो ऐसे केस में क्या होता है, d जाता है ऊपर और b आता है नीचे। तो यही चीज हम लोग देखो यहाँ पे लगाते हैं, तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। तो इस तरीके से हम लोग इसी कंडीशन को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 180 माइनस 3x, और ये आएगा नीचे, इसका मतलब इसको नीचे लिखे 180 माइनस 4x, और इक्वल में इधर क्या है, इक्वल में है 2/1। अब जस्ट क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तब मिलेगा 180 माइनस 3x एंड दिस इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 180 में करें तो ये बना 360 माइनस का ये बन जाएगा 8x। अब वेरिएबल्स एक तरफ लेके जाओ और कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो फिर बोला जा सकता है कि 8x, इसको ट्रांसपोज किया पॉजिटिव हो जाएगा, ये अपने प्लेस पर है यानी कि माइनस का 3x इक्वल के इधर क्या है 360, और ये ट्रांसपोज होके जाएगा तो माइनस में रहेगा। तो यहां से मिला 5x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू व्हाट, 180 अपॉन 5 कैंसिल आउट कर दें तो 36, मतलब x की वैल्यू कितनी मिलती है, x की वैल्यू आ जाती है 36। अब फाइनली निकालना क्या है हम लोगों को, तो भाई क्वेश्चन हम लोगों से डिमांड कर रहा है कि दोनों जो रेगुलर पॉलीगॉन्स है उसमें कितनी कितनी साइड्स होंगी, और कितनी कितनी साइड्स होंगी के लिए जस्ट क्या करें, जो x की वैल्यू निकाली है बेटा उसको यहां पर पुट करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगॉन, पहले पॉलीगॉन में कितनी होंगी, तो उसके लिए बेटा x की वैल्यू रख दो 360 अपॉन 180 माइनस 4x, 4x का मतलब 4 into 36, so this becomes 360, यहाँ पे रहा 180, 4 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो 144, तो ये बचा 144, तो क्या मिलता है 360 अपॉन 36, और 36 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ गया 10। इसका मतलब फर्स्ट पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होंगी, 10 साइड्स होंगी। वहीं जब आप लोग सेकंड पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करें तो वो कितनी होंगी, 360 अपॉन 180 माइनस 3x है, तो 180 माइनस 3 इंटू 36, तो 360 180 माइनस, देखो 3 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो 108, राइट, और 108 को 180 में से माइनस करेंगे तो मिलेगा 72, और 72 से इसको डिवाइड कर दें तो 5। इसका मतलब जो दोनों रेगुलर पॉलीगॉन्स हम लोगों को दे रखे हैं, पहले पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होंगी, 10 साइड्स होंगी, जबकि दूसरे पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कैसे करना ये और भी बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।